अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 हम कर रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक उसको प्रॉपर सॉल्यूशन किया था, जिसमें हमने जो एक मेन चीज़ यूज़ की थी वो थी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसी के ज़रिए हमने नेचर ऑफ रूट्स और उसके बाद हमने फर्दर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आपने प्रूव करना था सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और सेम क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें आपने उसको प्रूव करना था ए इज़ इक्वल टू सी एम। सेम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इट इज़ कॉल्ड ए। सेम एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, मैंने कल आपको जनरल इक्वेशन के बारे में भी बताया था और इसके बारे में प्रॉपर डिटेल जो है वो आपको यूनिट नंबर 1 में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है सी स्क्वायर माइनस ए बी। एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है वो है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। और सेम एक्स स्क्वायर एक्स और उसके बाद है कांस्टेंट। कांस्टेंट इट इज़ डिनोटेड बाय सी। सी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब यहाँ पर आपके पास तीनों वैल्यूज़ हैं ए बी और सी, इनको हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट है डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये है बी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। यहाँ पर उसका स्क्वायर है तो माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आप फार्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 टर्म्स हैं और इसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो 2 2s आर 4, तो यहाँ पर आपको 4 टर्म्स आएंगी मल्टीप्लिकेशन के बाद। इसके बाद हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 2s आर 8 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट सबके साथ 4 आ जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से अंदर जितने भी साइन हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब प्लस इसकी वजह से हुआ है माइनस माइनस प्लस 4ab क्यूब प्लस माइनस माइनस 4a स्क्वायर बी सी। यहाँ पर अगर आप जनरल कटिंग में देखेंगे तो आप वैल्यूज़ अगर सेम हो और उनका जो साइन हो वो मुख्तलिफ हो तो हम उसकी कटिंग्स कर सकते हैं। तो 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस और माइनस के साथ कटिंग होगी। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं आपके पास वो है 4a की पावर 4 माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी, यहाँ पर प्लस 4ac की क्यूब प्लस 4a बी का क्यूब और माइनस 4a स्क्वायर बी सी। अगर यहाँ से हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन में आप ईच टर्म्स के साथ चेक करेंगे कि क्या चीज़ आप कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो 4a कॉमन है यहाँ पर। जब हम 4a कॉमन लेते हैं तो a क्यूब माइनस 4 2s आर 8ab ए स्क्वायर है, एक a बाहर कॉमन चला गया, बाकी एक a यहाँ पर रह गया, प्लस यहाँ पर 4 और a ये दोनों कॉमन है, आपके पास बचेगा c क्यूब प्लस यहाँ भी 4 और a कॉमन है तो आपके पास बचेगा b क्यूब माइनस 4 और a स्क्वायर है सेम इस टर्म की तरह। a स्क्वायर में से जब a कॉमन चला जाएगा तो आपके पास बाकी बचेगा a b c, और यहाँ पर भी a स्क्वायर बी सी, ये है 2abc और ये है abc, दोनों माइनस की टर्म्स हैं। तो इसको हम अगर कैलकुलेट कर लें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी क्यूब माइनस 2abc और माइनस ABC इज इक्वल टू माइनस 3abc। इस साइड पर डिस्क्रिमिनेंट का D आप शो करेंगे। अब प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपने प्रूव करना था वो टर्म्स ये थी, और अगर इन्हीं के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 7 को ऐड करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपने शो करना है वो क्या है, वो है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab और c। और अगर आप यहाँ पर अपनी फाइनल टर्म में देखें तो इसको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो d इज इक्वल टू 0, देन 4a इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो 4a है ये उसके साथ मल्टीपल फॉर्म में है, तो 4a आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब वो 0 के साथ डिवाइड होगा तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। और अगर आपने क्वेश्चन पे देखा होगा कि आपने क्या प्रूव करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इसका मतलब है कि माइनस 3abc जो है ये आगे जाकर प्लस हो जाएगा और आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो आपने प्रूव करना था। ये है, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं कि आपने इसको क्या किया है जो उसने कहा था शो दैट, तो ये वो शो है। सेम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तीनों एक ही स्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 7 अटैम्प्ट किया है। तो दरमियान में जो क्वेश्चन नंबर 6 है a इज इक्वल टू cm में आपने उसको वेरिफिकेशन देनी है या उसको शो करना है या उसे आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का स्ट्रक्चर और क्वेश्चन नंबर 9 का स्ट्रक्चर दोनों सेम है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट या सेकंड पार्ट में आए तो वहाँ पर आपको फाइनली करना क्या होता है, जो मैंने अभी इस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ था कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है उसमें से सबसे पहले आपने क्या करना होता है, a, b और c की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती है। क्वेश्चन नंबर है 8। अगर हम पार्ट नंबर 2 करते हैं तो a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू एक्स, और सेम उसका जो कांस्टेंट है a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पुट करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स और प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वेयर, अब एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पर मैं बार बार कल भी लिख रहा था, दोबारा लिख देता हूँ। हम इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो एक्स स्क्वेयर के साथ क्या डिनोट होता है a। तो फाइनली यहाँ से अगर हम चेक करें या इस क्वेश्चन में चेक करें तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है a इंटू बी माइनस सी, ये वाली वैल्यू। सेम जनरल इक्वेशन में x के साथ b है तो b इज इक्वल टू होगा b इंटू सी माइनस ए, और कांस्टेंट वैल्यू होगी c, देन c इज इक्वल टू c इंटू ए माइनस बी। अब इसमें उसने कंडीशन क्या लगाई है, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है पार्ट नंबर 1 की या पार्ट नंबर 2 की या पार्ट नंबर 1 की जो इक्वेशन है वो कहता है कि दैट इज़ आर
रैशनल रूट्स, इसकी रूट्स क्या हैं? रैशनल हैं। और रैशनल रूट्स के लिए कल हमने सैटिस्फैक्शन में देखा था कि रैशनल कब होते हैं, जब वो d जो होता है ग्रेटर देन 0 हो एंड एज वेल एज वो एक स्क्वायर हो, कंप्लीट स्क्वायर हो, तो तब हम उसको कहते हैं कि ये एक रैशनल रूट्स है इस क्वेश्चन की। तो इसको अगर हम स्क्वायर में चेक करें तो कल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था एक डिजिट 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब स्क्वायर की वजह से एक तो ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है और स्क्वायर की वजह से इसकी रूट्स क्या होंगी? रैशनल। लेकिन ये हमें मिलेगा कैसे? जब हम d को एवेलुएट करेंगे, और d क्या है? इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब हम ये तीनों वैल्यूज़ पुट करते हैं तो बी स्क्वायर की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी b इंटू सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 के बाद ए की वैल्यू है a इंटू बी माइनस सी, और उसके बाद है c की वैल्यू c इंटू ए माइनस बी, c इंटू ए माइनस बी। इसको जब हम एवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास जो रूट्स आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? रैशनल। और रैशनल का हमें कब पता चलेगा? जब वो एक कंप्लीट स्क्वायर आएगा। हम इसको रिजॉल्व करते हैं, इस स्क्वायर की वजह से बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको फार्मूला ओपन करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर आप स्क्वायर को यहाँ पर ओपन करें इस फार्मूले को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab देन माइनस 4 इंटू, अगर मैं इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए बी और माइनस ए सी। सेम जब सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी माइनस बी सी। अब ये स्क्वायर ओपन किया था तो बाहर बी स्क्वायर है, क्योंकि ये होल स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। और यहाँ पर है माइनस 4 को हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इन दो पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी माइनस ए सी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए सी माइनस बी सी के साथ। और कल भी मैंने यहाँ पे बताया था कि इधर 2 टर्म्स हैं और इधर भी 2 टर्म्स हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 2 2s are 4, तो आपके पास 4 टर्म्स होनी चाहिए। ए बी को जब हम ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा। देन जब हम बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर सी आ जाएगा। इसके बाद है सेकंड टर्म माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी सी स्क्वायर। ये आपके पास 4 टर्म्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। देन डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी माइनस, अगर मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर सी माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4ab सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि आपके पास कितनी टर्म्स हैं? बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर है माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab सी स्क्वायर। अब 2 टर्म्स के ऊपर मैंने क्लिक का निशान लगाया क्योंकि वो सेम थी, तो उनको हम एवेल्युएट कर लेते हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर
माइनस अब 2ab² c और 4ab² c, इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो प्लस 2ab² c आ जाएगा आपके पास। आगे है माइनस 4a² bc प्लस 4a² c² माइनस 4ab c²। जब इस टर्म को आप देखते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि रैशनल में आपके पास क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर आपके पास b² c² 2a² bc माइनस 4a² bc प्लस 4a² c² माइनस 4ab c²। फाइनली यहाँ पर जो स्क्वायर जनरेट हो रहा है वो हो रहा है माइनस 2b माइनस c का होल स्क्वायर। अब ये d इज इक्वल टू क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। इस वजह से हम इससे क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, रूट, ये एक रैशनल रूट है। रैशनल किस लिए है, क्योंकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है। सेम अगर आप बुक को फॉलो करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट था वो ये फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है। जो सेकंड पार्ट था उसका भी सेम क्या आएगा, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर जनरेट होगा। स्क्वायर जनरेट होने की वजह से उसे आप कह सकते हैं कि ये एक रैशनल रूट्स है। क्वेश्चन नंबर 9 उसमें भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जो वैल्यू इन्वॉल्व है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो k फॉर्म में है, x² माइनस 2 इंटू k प्लस 1/k x और इसके साथ है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन की भी अगर आप स्टेटमेंट रीड करें तो आपको कहा गया है कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k एंड प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। रियल मीन ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव रूट। अब पॉजिटिव के मानों में अगर हम यहाँ पर a और b और c की वैल्यू लिखें अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन तो आपके पास a इज इक्वल टू 1 है, x² का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू k प्लस 1/k और c कांस्टेंट वैल्यू है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हम इसको डिस्क्रिमिनेंट में ही पुट करेंगे क्योंकि आपको जितने भी रूट्स बताने होते हैं, रियल हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, इमेजिनरी हो, आप उसके लिए क्या करते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेंट में ही पुट करते हैं। जब हम उसे डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं तो वहाँ पर जो आंसर आता है वो डिनाई करता है कि आपका रूट क्या है, रैशनल है या इरेशनल है या रियल है। b² माइनस 4ac में जब हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2 इंटू k प्लस 1/k इसका स्क्वायर b² माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4, 1 और 4। यहाँ पर जब हम स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2² 4, यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2a और b, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4 4s are 16, then 4 इंटू k² प्लस 1/k², ये k से k कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 16। इस 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मैं इससे अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4k² प्लस 4/k² प्लस 4 2s are 8 माइनस 16। यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4k² प्लस 4/k²
16 में से 8 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा -8। अब यहाँ पर आपने क्या शो करना था कि ये एक क्या है, रियल इसका नेचर ऑफ रूट है। अगर आप इसको इधर ही स्क्वायर जनरेट करना चाहें या 4 कॉमन ले लें तो स्क्वायर जनरेट करना चाहें, 4 अगर कॉमन लेंगे तो x² प्लस 1/k² -4 2s are 8। ये आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आ रही है, d इज इक्वल टू 4 × k² प्लस 1/k² -2। अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। कौन सा कंप्लीट स्क्वायर है? क्योंकि 4 क्या है, 2², और इसको अगर आप गौर से देखें तो a² प्लस b² -2, इसके साथ अगर मैं अपनी तरफ से k और 1/k लिख दूँ, क्योंकि ये कैंसिल ऐसे हो ही जाना है, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a² प्लस b² -2ab, ये फार्मूला बनेगा। और इसकी क्लोज्ड फॉर्म क्या है, a माइनस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं k -1/k का होल स्क्वायर। अगर आप दोनों को इकट्ठा स्क्वायर में लिखना चाहें तो d इज इक्वल टू 2 × k -1/k का स्क्वायर। अब क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो उस हिसाब से हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये रैशनल है। जबकि आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेटमेंट में, उसमें क्या है कि ये एक रियल नंबर है, और कल हमने शो किया था कि d > 0 इट इज़ कॉल्ड रियल, इट इज़ कॉल्ड अनइक्वल, सेम इट इज़ कॉल्ड रैशनल या फिर इर्रेशनल। अब यहाँ पर जो फाइनली आपको डिस्क्रिमिनेंट मिल रहा है वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है, और ऑलवेज रैशनल रूट इट इज़ कॉल्ड रियल रूट, बिकॉज अगर वो रियल होगा तभी वो रैशनल हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक डिजिट अगर हम लें 25, तो 25 > 0 है, 0 से ग्रेटर देन है 25, और ये एक स्क्वायर भी है। इस वजह से हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये रियल भी है और रैशनल भी है। तो यहाँ पर आप इसको इसके स्क्वायर की वजह से आप इसे क्या डिनाई करेंगे कि ये क्या है, ये एक रैशनल रूट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि ये एक रियल है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि रैशनल ऑलवेज रियल, हेंस वी प्रूव्ड रूट्स आर रियल। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 मीन आज का हमारा पूरा लेक्चर जो इन 3 क्वेश्चंस पे बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में, उसमें स्ट्रक्चर एक ही है। आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यूज़ लेनी है, उसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देना है, उसको एवेलुएट करना है, और फाइनली आपके पास क्या आएगा, एक स्क्वायर जनरेट होगा। और जो स्क्वायर जनरेट होगा उस वजह से हम उससे क्या कह सकते हैं कि या वो रियल है या फिर रैशनल है, बल्कि दोनों हैं, रियल भी है और रैशनल भी है। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि फॉलोइंग इक्वेशन दैट हैव रूट्स आर रैशनल। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। सेम क्वेश्चन नंबर 10 की इक्वेशन में क्या कहा गया है उसकी स्टेटमेंट में कि ये एक इक्वेशन है और इसकी जो रूट्स हैं वो भी क्या है, रियल हैं। अब रियल किस बेस पे होंगी, जब वो एक स्क्वायर होगा। आप इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।